brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। क्या था वो अमेठी वाली लड़ाई हम लोगों ने कवर की थी। मतलब इससे रोमांचक तो पॉलिटिकल मॉन्स्टर स्लेयर जिसको कहते हैं, मतलब मैसिव जायंट स्लेयर यू आर। वो और मुझे वो दिन याद है जब आपको ऐलान किया गया था कि अमेठी से लड़ना है। उस दिन मैं आपसे मिली थी और आपने कहा, मतलब यू एक अजीब सी फीलिंग थी आपके चेहरे पे। वो बताइए कि क्या था। मैं इतना ही कहूंगी कि जब मुझे अमेठी से लड़ने का आदेश प्राप्त हुआ तब आपको पता होता है कि आपको एक ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहां पे जीत की कोई संभावना नहीं है। तब ये अपेक्षा होती है कि आपके चेहरे पर शिकन होगी, मुस्कुराहट नहीं होगी। तो शायद आप भी इसीलिए विचलित हो गए कि मैं मुस्कुरा रही थी और बहुत ही कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस के साथ आपको कह रही थी कि मैं इस क्षेत्र में इतिहास बनाऊंगी। मुझे ये भी लगता है कि अमेठी में मेरे जाने के पीछे एक मंशा या एक विशेष अभिलाषा ये भी थी कि वहां पर कई लोगों के मध्य में ये भावना थी कि लोकतंत्र का ढांचा चाहे कुछ भी हो, अमेठी के गरीब तक लोकतांत्रिक न्याय नहीं पहुंच रहा था। तो मेरी ये खुशनसीबी थी कि मैं वो उस क्षेत्र में प्रमाणित कर पाई कि नेता की नीयत में अगर खोट ना हो तो परिवर्तन के लिए 5 साल भी काफी होते हैं। तो इसीलिए जब मैं 19 में वहां से सांसद बनी, 1 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों के घर बनवाए, 3.5 लाख से ज्यादा किसानों को प्रधानमंत्री की योजना से जुड़वाया, पहला अमेठी का 200 बेड का अस्पताल बनवाया, अमेठी का पहला मेडिकल कॉलेज बनवाया, अमेठी की पहली पुलिस लाइन बनवाई, फायर स्टेशंस को वहां पर स्थापित करवाया, पुलिस स्टेशंस को वहां पर और भी विकसित करवाया। वहां पर लगभग 60 से 70% घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं था, वो सारे कनेक्शंस करवाए। मतलब पहला सीटी स्कैन की मशीन लगाने से लेकर पहला डायलिसिस का सेंटर, पहला पासपोर्ट केंद्र। मैं चाहती थी कि जनता के बीच में इस बात को प्रमाणित करूं, 5 साल काफी होता है। एशिया का सबसे बड़ा कोका कोला का प्लांट वहां लगा और AK 302 की फैक्ट्री भी वहां लगी। तो मेरे दृष्टि से कि 5 साल पर्याप्त होता, उसका प्रमाण मैंने अमेठी में दिया। जबकि 3 ताल के आपके जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कहा कुछ ज्यादा ही काम कर लिया। यही मैं पूछने वाली थी। आपने अपना घर भी वहां बना लिया कि अब यहाँ रहना है तो अपने ही घर में मैं सांसद के तौर पर रहूं, लेकिन फिर अमेठी ने हरा दिया। वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्वभाव का प्रतीक है। मुझे इस बात की खुशी है कि लोगों ने ये चिंता की कि तुमने इतना काम किया और हार गई। लोग अगर ये लांछन लगाते कि भाई तूने कुछ नहीं किया इसलिए हरा दिया, तो मुझे ज्यादा दुख होता। तो आज मैं उस दुख के दायरे में नहीं हूं। आज मुझे सुख की अनुभूति है कि आज 1 लाख परिवार ऐसे अमेठी में जिनके सर के ऊपर छत मात्र इसलिए क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। आज अमेठी का गरीब डायलिसिस के लिए लखनऊ नहीं जाता और हजारों रुपए नहीं फूकता क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। आज 200 बेड का अस्पताल है महिला के लिए विशेष अमेठी में क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। और अमेठी के इतिहास में पहली बार अमेठी हाईवे से जुड़ा क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। और 800 जगह पर पहली बार सड़क पक्की बनी क्योंकि मैं उनकी सांसद थी। अच्छा, यहाँ पे बैठे कितने लोगों के मन में ये बात आ रही है कि स्मृति जी तो वैसी एकदम नहीं है जैसी, मतलब टीवी पे बहुत आक्रामक दिखती हैं। मैं तो बिल्कुल वैसी हूँ। आप लोगों की गलत फहमियां दूर मत कीजिए। तो मिष्टी मिष्टी बोलचे एकदम मीठा। हाँ, मैं खूब भालो করে বলতে পারি মিষ্টি কথা, কিন্তু पॉलिटिक्स में लेकिन बात छिड़ जाएगी तो दूर तलक जाएगी। चलते हैं ना दूर, चलते हैं नहीं दूर। अंजना जी, आप देखिए, आप इतनी प्रसन्नचित्त होकर यहाँ बैठी हैं तो मैं आपके चेहरे पर शिकन क्यों लाऊं। वैसे ही महिलाओं को इतने जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कम से कम एक औरत के मुस्कुराहट का कारण तो मैं बनूं। वापस पॉलिटिक्स से टीवी पे मुझे लोगों के घरों में फिर पहुंचना है वैसे, और जबरदस्त कमबैक आपने किया। मतलब लोग हैरान रह गए उसकी रेटिंग्स और नंबर्स देखकर। बिल गेट्स को लेती है। हाँ, आप तो इसके बारे में बताइए कि ये डिसीजन क्यों था। कई लोग ये बोलने लगे कि भाई अब मंत्री नहीं है तो अब ये सोच रही हैं कि वापस टीवी में काम करते हैं। देखिए, देश की राजनीति में भिन्न पॉलिटिकल परिवारों के साथ साथ भिन्न प्रोफेशंस के लोग भी हैं। तो अगर लोगों का ये मानना है कि राजनीति एक पेशा है तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है।
राजनीति सेवा का राष्ट्रनीति का माध्यम बन सकता है। अगर पेशा बन जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जनता को होगा। मुझे इस बात की खुशी है कि एज अ प्रोफेशनल मैं 2 क्षेत्रों में शिखर पर पहुंच पाई हूं, टेलीविजन में और राजनीति में। एज अ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर एक शिखर मैंने प्राप्त किया है। अगर मैं राजनीति को पेशा बना लेती तो कहीं ना कहीं अपने संस्कारों के साथ धोखा कर देती, अपनी ही विचारधारा के साथ धोखा कर देती। मैं बहुत स्पष्ट रूप से जीवन जीती हूं कि मेरा प्रोफेशन जो है वो मीडिया से है संबंधित, और मेरी जो राष्ट्र के प्रति सेवा है उसका माध्यम मेरे देश की राजनीति है।